22 अगस्त 2022 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकंड लंबी यह वीडियो क्लिप दिखने में यूं तो नॉर्मल कपल ब्लॉग जैसी लग रही है, लेकिन असल में यह वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक हो सकता है कि आपको कभी लग ही न पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है सेरन और ग्रीष्मा केरल के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथंड ब्रिज पर आए हैं और यहाँ आने की वजह वह जूस चैलेंज है जिसे खेलने के लिए ग्रीष्मा सेरन के साथ आई है। वहां पहुंचते ही सेरन अपने मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर यह चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में दो मैंगो फ्लेवर जूस की बोतल पकड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए सेरन से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। सेरन फिर भी उससे पूछता है कि आखिर तुम इसमें क्या करने वाली हो। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है कि यह तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन पहले यह वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू हुआ वह था साजिशों का वह सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोट दिया। और यह एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे कोर्ट के जज तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया। यह वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेलकम टू आवर क्राइम न्यूज चैनल एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ सेरन एंड ग्रीष्मा। इस केस के जरिए इस स्टोरी को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि किसी को सच्चा प्यार नसीब नहीं होता है, और जब किसी को नसीब होता है तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले 2 अक्टूबर 2021 केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले सेरन राज की नजर जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल तो मानो सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखते ही सेरन के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नजर का प्यार है। बाय चांस फिल्म की कहानी जैसा सेरन को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नजर में अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन सेरन की ओर से शुरू हुआ यह एक तरफा नहीं रहा और दोनों के बीच शुरू हुई बस के सफर में बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सफर में भी उतर गई। जहां 23 साल का सेवन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। सेरन और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ गहराता जा रहा था, जो अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते। सेरन प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी और वह अब ताउम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी ने बदल कर रख दिया। सीरन इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा सेरन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए क्योंकि नागरकोइल में रहने वाला वह लड़का आर्मी में था और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। जरा समझिए, जहाँ एक तरफ सीरन ग्रीष्मा के साथ जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए यह मानो एक अफेयर जैसा है जिसे वह तब तक निभा रही थी जब तक उसकी नजर में कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही सेरन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने सेरन से यह वादा किया कि वह उसी से ही शादी करेगी और वह उसके साथ नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। सेरन जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया, लेकिन सेरन जिसे सच्चा प्यार मान रहा था वह तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वह तो बस अगले साल उस फौजी के साथ बसने के सपने देख रही थी।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता सेरन का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वह ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह सेरन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और सेरन से कहा कि ज्योतिष ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक पैंतरा था जो ग्रीष्मा ने खेला था, ताकि सेरन मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे को छोड़ दे। लेकिन यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि सेरन ने इस बातों को दकियानूसी बताते हुए कहा कि वह इस सब बातों को नहीं मानता, और अगर ऐसा है तो वह अभी के अभी उसे साबित कर या साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने सेरन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन सेरन इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरल के वेट्टुकाड चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि सेरन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है, और वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बहुत ही शातिर थी, क्योंकि अब उसने तुरंत दाव बदला और सेरन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। अब जब भी वो सेरन के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थीरपाड़ा आपू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। सीरन जहां अपनी दुनिया में कृष्णा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। और उसी कहानी का प्लान उसने केरल के एर्नाकुलम में ओल्ड मार्तंड ब्रिज पर रखा, जहां वह सेरन को जूस चैलेंज के नाम पर ले आई थी। सेरन जब फन कपल मोमेंट समझ रिकॉर्ड करने लगा तो कृष्णा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन दो मैंगो फ्लेवर जूस बॉटल को वो अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, उसमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स। अगर आप इस वीडियो क्लिप पर गौर करेंगे तो हाथ में पकड़े इस बॉटल की कैप सील्ड पैक नहीं है, क्योंकि वो इसमें टैबलेट्स मिलाने के लिए पहले से ही खोल चुकी थी। वहीं जो दूसरी बॉटल वह अपने पीने के लिए लाई है वह सील्ड पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वह चिंता, उसको छुपाने के लिए होठों पर वह नकली मुस्कुराहट, और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत, ग्रीष्मा के यह सभी हाव भाव कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस सेरन की आंखें नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर सेरन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबान पर आए उस अजीब से कड़वे से टेस्ट की वजह से उसने पहले ही भूख में उसे थूक दिया। यह देख ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वह सोच कर आई थी कि जूस के स्वीटनेस में उस टैबलेट की करवाहट छिप जाएगी, इसलिए कहीं शक ना हो तो उसने दोनों बॉटल फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने सेरन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे, और आज वह उसकी जान लेने पर तुली थी। ग्रीष्मा का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और सेरन के बीच काफी देर तक व्हाट्सएप पर उसने सेरन को कॉल किया, जिसके बाद दोनों ने करीब 1 घंटा से ज्यादा बात की, और उस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर सेरन से यह कहकर सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया कि अगले दिन वह घर पर अकेले होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही ग्रीष्मा ने सेरन को कॉल एंड टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह सेरन का मन बदले। आखिरकार
सुबह 10:15 में सेरन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ रखा था, जिससे सेरन घर में दाखिल हुआ। वहीं उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें सेरन बुरी तरह से फंसने वाला था। सेरन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उसने सेरन को यह कहकर चैलेंज किया कि तुम हमेशा मेरा कसाय पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पीकर दिखाओ। कषाय वही आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इस केस में ग्रीष्मा ने सेरन को बता रखा था कि वह कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कसाय लेती है। सेरन अक्सर ग्रीष्मा के कसाय पीने को लेकर मजाक उड़ाया करता था। सो इस बात का फायदा उठाकर कसाय पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने सेरन को इसलिए दिया क्योंकि वो उसमें पहले से ही जहर मिलाकर रखी हुई थी। उसने उस कसाय में वो दवा मिलाई थी जो उसकी माँ ने अपने घुटनों के इलाज के लिए लाई थी। आगे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर उसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे यह साफ था कि वो हर कीमत पर शेरन की जिंदगी मिटाने पर तुली है। शेरन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया, और उसने इस बार वो पूरा कसाय पी लिया। स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि सेरन को वह खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कसाई के साथ सेरन की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया और सेरन ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर भाग रोड किनारे भी वोमिटिंग किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त यह देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर सेरन को बिठाया और घर को निकल गया। लेकिन सेरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। सेरन ने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवा कर वोमिटिंग की। सेरन के दोस्त रेजिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। सेरन ने अपने दोस्त को वोमिटिंग के दौरान बताया कि कसाई और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वोमिटिंग शुरू हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कसाई और फ्रूटी का रिएक्शन है जो थोड़ी वोमिटिंग के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि आगे 3 दिन में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। सेरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुन ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। सेरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें वह उसे कन्विंस कर रही थी कि वोमिटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी वोमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने सेरन से यह कहते हुए सॉरी भी कहा कि यह सब उसी की गलती है, और यह सोच सोच कर उसका मेंटल पीस जा चुका है। यह सभी टेक्स्ट मैसेज सेरन के घर से जाने और दोपहर के 12:30 तक किए गए थे, और ठीक 2 मिनट बाद 12:32 पर ग्रीष्मा सेरन को वीडियो कॉल कर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वोमिटिंग के चलते थकान की वजह से सेरन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वह बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वोमिटिंग हुई है। कृष्णा बार बार खुद को कोस रही थी और माफी मांग रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपना कोई क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका यह फेक गिफ्ट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। सेरन भी उसे कंसोल कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही उसका कोई फॉल्ट है, और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की ये सारी प्रिटेंड सेरन को मैनिपुलेट करने में पूरी तरह सफल हुई, और सेरन भी मैनिपुलेट इसलिए हो गया क्योंकि उसे अभी तक यह लग ही नहीं रहा था कि ये सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया। ग्रीष्मा इतनी सातिर थी कि वह हर हाल में सेरन का ध्यान इस ओर
डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वो मीटिंग कसाई नहीं बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कसाई पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने सेरन से कहा कि उसे भी वो मीटिंग हुई थी लेकिन वह ग्रीन कलर की नहीं थी। यह सब ग्रीष्मा ने सेरन का ध्यान भटकाने के लिए कहा था ताकि वो इन सिम्टम्स को हल्के मिले और इलाज में देरी हो जाए जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:03 पर सेरन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो शख्स से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे कसाई दिया था। लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा सेरन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर सेरन ने बताया कि वह पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात सेरन उल्टियां करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को यह पाया गया कि कुछ मैसेज डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे सेरन ने ग्रीष्मा से नाराजगी जताते हुए कहा भी कि उसी के कसाई वाले चैलेंज के चलते यह हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वह जूस है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच किए गए मैसेज में सेरन ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते वह ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट पी पा रहा है। उसने यह भी लिखा कि अब वह बहुत बीमार है और आगे ना ही वह बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को सेरन ने अपने आखिरी मैसेज में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेज तो आए लेकिन सेरन ने कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उस समय तक सेरन इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक सेरन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। सेरन के बड़े भाई सिमोनो थे। उन्होंने रेजीन से कांटेक्ट किया। रेजीन वही सेरन का दोस्त था जिसके साथ उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। रेजीन ने सिमोन के साथ मीटिंग कर सिमोन को उस दिन की सारी बात बताई। जिन्होंने पूरी बात जानने के बाद सिमोनो ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7 बजे जुडिशियस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने सेरन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेरन का दिया गया यह स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बना। सेरन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोला। सेरन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे कसाई और फ्रूटी पीने को दी थी उसके बाद से ही उसे वोमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब सेरन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करना है तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। अब यह स्टेटमेंट बहुत ही अहम था क्योंकि आप आगे पाओगे कि कैसे इसका यूज ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने किया। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को सेरन के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली थी। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए आईसीयू से बाहर आए और अपने बड़े बेटे सिमोनो को बताया कि सेरन ने उनसे कहा है कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने यह भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और दोनों अक्सर साथ में होटल में भी जाते थे जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। ये सब सिमोनो को जैसे जैसे पता चल रही थी सिमोनो को ग्रीष्मा पर शक हो रहा था। सिमोनो ने ग्रीष्मा को कसाई प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहा तो उसने यह कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि उसकी माँ ने बोतल धो डाली इसलिए लेबल हट गया है और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का चर्चा नहीं किया था। सिमोनो ने कहा कि वो एटलीस्ट बोतल कैप की इमेज
इमेज ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बॉटल माँ के पास है और वो उसे दूसरी बॉटल में दवा डालकर देती है। ग्रीष्मा ने इस रूट कॉज को छिपाने की भरसक कोशिश करती रही और अनफॉर्चुनेटली वो इस चाल में कामयाब भी हो गई, क्योंकि सेरन के लीवर और किडनी फेल होने शुरू हो गए थे और इनिशियली इसे मात्र कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग मानते हुए उसे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन अगले 72 घंटों में उसकी पल्स और ब्रीथ ऑलमोस्ट जा चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर इवेसिव नॉन इवेसिव वेंटिलेशन, अब कुछ भी ट्राई करने के बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम सेरन को रिवाइव नहीं कर पा रही थी और आखिरकार 11 दिन चले इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर और कार्डियक अरेस्ट पड़ने से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर सेरन ने दम तोड़ दिया। यह 11 दिन सेरन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं जा सकती। नेक्स्ट डे 26 अक्टूबर 2022 को सिमोनो पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दिया और एफआईआर रजिस्टर की गई। साथ ही सेरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने था, क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं थी और जो भी सबूत थे वो भी सर्कमस्टांशियल थे। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ग्रीष्मा के झूठ का एक नया एक्ट शुरू होने वाला था। ग्रीष्मा ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक झूठ कहानी पुलिस को सुनाई। ग्रीष्मा ने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और सेरन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वह समझ गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग नहीं हो सकते। इसलिए वह खुद इस बात के लिए राजी हो गई कि वो बिना घर वालों को खबर हुए खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा और दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को सेरन ने मिलने को कहा और ग्रीष्मा के बार बार मना करने पर भी वो 14 अक्टूबर को उसके घर आ गया, जहां उसने बेड पर पड़ा एंगेजमेंट का एल्बम देख लिया और ग्रीष्मा का फोन चेक करने पर उसकी मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री को देखा, जिसे देखकर वो बाद में भड़क गया और उसने ग्रीष्मा पर हाथ उठा दिया। फिर भी उसने सेरन को काफी समझाया, लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम गई तो सेरन ने बेड के पास रखी वह दवा पी ली जो ग्रीष्मा ने अपनी माँ के लिए प्रिपेयर की थी। यानी सेरन ने खुद से ही वो दवा पी ली थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रीष्मा ने न सिर्फ यह झूठ कहानी गढ़ी, बल्कि एक और पैतरा आजमाया। उसने पुलिस स्टेशन में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया, लेकिन यह सब उसका एक नाटक था, इसलिए वह डिस्चार्ज भी कर दी गई। लेकिन झूठ कब तक छुप सकता था, इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंसेस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी, तो ग्रीष्मा की होश उड़ गए और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी माँ और उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। ग्रीष्मा की माँ को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि सेरन के पिता ने यह कंप्लेंट फाइल की थी कि ग्रीष्मा की माँ भी इस साजिश में इन्वॉल्व है, क्योंकि जातक दोष के चलते ग्रीष्मा की कुंडली में पहले पति की डेथ लिखी थी। इसलिए यह दोष दूर करने के लिए उन्होंने सेरन को शादी के जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतारा था। वहीं ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो यह केस रोसिक के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं थे और उन्हें सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिकल और डिजिटल एविडेंसेस के सहारे कोर्ट को कन्विंस करना था कि सेरन का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने इसलिए किया है ताकि वह किसी और से शादी कर सके। अब इन सबको जुटाने में पुलिस का सबसे अहम रोल था। पुलिस के पास ग्रीष्मा की सारी
डिलीटेड व्हाट्सएप चैट थी, जिससे ये साफ था कि कैसे ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर को कॉल और टेक्स्ट पर सीरन को सेक्सुअल फेवर्स का लालच देकर अगले दिन घर बुलाया था। 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासीटामोल की हाई डोजेस देने के बाद ग्रीष्मा की क्रोम सर्च हिस्ट्री से प्रूफ भी हो गया, क्योंकि उसने उसी दिन सुबह 23 बार गूगल क्रोम में पॉइजनिंग के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स को सर्च किया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा सेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ, जिसने यह अहम सवाल भी खड़ा किया कि आखिर ग्रीष्मा ने कसाय में ऐसा क्या मिलाया जिसने सेरन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। सेरन के इंटरनल्स ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से सेरन के लंग्स में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटी थी कि सेरन को वो पॉइजन दिया गया हो जो हर्बीसाइड्स में पाया जाता है। सेरन को वो पॉइजन दिया गया होगा जो हर्बीसाइड्स में पाया जाता है। हर्बीसाइड्स एक केमिकल सबस्टांस होता है जो जंगली पेड़ पौधे और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और अक्सर उसी घर में रहते थे जहां सेरन आखिरी बार ग्रीष्मा से मिलने गया था। तमिलनाडु केरल बॉर्डर के पास कोचवीला में एक फर्टिलाइजर डिपो है जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने एक 500 ml का हर्बीसाइड्स खरीदा था। अब जो ब्रांड उन्होंने परचेज किया था वो हर्बीसाइड्स इतना डेडली है कि केरल में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है। इसलिए केरल बॉर्डर के पास यह शॉपकीपर तमिलनाडु से चोरी चुपके लाकर इसे केरल में अपने कस्टमर्स को बेचता है। यह इलीगल है, इसलिए कोई भी बिल इशू नहीं होता। ग्रीष्मा अपने कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन जरा गौर करिएगा कि उसने अपनी बुद्धि इस्तेमाल कहाँ किया। ग्रीष्मा इस बारे में जानती थी कि उसके घर में एक डेडली हर्बिसाइड्स रखा है और उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया कि इसको पीने पर ह्यूमन बॉडी में क्या असर होगा। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे में यह किडनी, लंग्स और लीवर पर असर करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर्स एग्जैक्टली इस केमिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इसका 90% कंटेंट यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल चुका होगा और फिर इसे डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। यानी अगर 24 घंटे में यह पता चल जाता है कि सेरन ने यह कंज्यूम किया है तो डायलिसिस के थ्रू इसे बॉडी से फ्लश आउट कर सेरन को बचाया जा सकता था। और यह बात ग्रीष्मा को अच्छी तरीके से पता थी। इसलिए ग्रीष्मा ने शुरू से ही पहले सेरन को और फिर बाद में उसके बड़े भाई समोनो को गुमराह कर रही थी, ताकि इस केमिकल के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए और ना ही डॉक्टर डिटेक्ट कर पाए और ना ही सेरन बच पाए। जरा सोचिए किस लेवल का घटियापन इस लड़की के अंदर था। 28 अक्टूबर 2022 यानी सेरन की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को यह डर था कि कहीं पुलिस के द्वारा उसके डिलीट किए गए मैसेजेस को रिट्रीव की जा सकती है। उसने उस हर्बीसाइड्स की बोतल का स्टिकर हटाकर एक रबर प्लांटेशन में फेंक दी, जहां से उसके अंकल ने उठाकर बोतल को ईडाकोडू विलेज के पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया, जिसे बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। पुलिस ने ग्रीष्मा और सेरन के बीच व्हाट्सएप फुटेजेस जिसमें वह अपने दोस्त रेजन के साथ जाते दिखा, ऐसे ढेरों एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए गए। हालांकि अपनी डिफेंस में ग्रीष्मा ने एक नई कहानी गढ़ी। उसने कहा कि सेरन उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उनकी प्राइवेट फुटेज को लीक कर देगा और इसी की धमकी देकर वह उसको फिजिकली टॉर्चर भी करता था। ग्रीष्मा के डिफेंस काउंसिल ने यह दलील दी कि सेरन ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 9 डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं दिया था। डिफेंस तो इस हद तक गिर गया था कि ना सिर्फ उन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया बल्कि इसे जस्टिफाइड मर्डर तक बता दिया। हालांकि 2 दिन बाद ग्रीष्मा को केरल हाई कोर्ट से बेल मिल गई,
उसकी माँ और अंकल तो कुछ महीने पहले से ही बेल पर बाहर आ गए थे। ग्रीष्मा को कोर्ट से बेल सिर्फ इतनी सी बात के लिए मिल गई क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। सीरन की फैमिली के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वह फिर भी जस्टिस के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, 323 डॉक्यूमेंट्स और 51 पीसेस ऑफ मटेरियल एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए केरल की एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा के पास सेरन को मारने का क्लियर मोटिव था क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी और वह सेरन से पीछा छुड़ाना, सेफली सेटल होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने वाले मैरिड लाइफ में किसी को भी इसके सेरन के साथ रिश्ते की भनक लगे और उन दोनों के साथ में ली गई फुटेज एंड वीडियोस कभी बाहर आए। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हत्या को इतने ब्रुटल और घिनौने तरीके से अंजाम दिया जाए कि समाज में एक्सट्रीम एंगर उठ जाए तो वो हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आती है। विश्वा ने जिस तरह से सेरन को इंच बाय इंच मारा है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उसने छल से जिस तरह से रिलेशनशिप में रहते हुए प्यार का ढोंग कर इस ब्रुटल मर्डर को अंजाम दिया, उससे समाज में यह गलत मैसेज आता है कि लोगों को अपने प्यार पर भी अब विश्वास नहीं रहना चाहिए। दुश्मन ने आखिरी मिनट तक खुद को इनोसेंट दिखाने की सारी चालें चली। उसने सिंपैथी गेन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक रचा। ना सिर्फ उसने दूसरे शख्स से शादी तय होने जाने के बाद भी सीरन से फिजिकल रिलेशन बनाए, बल्कि उसके साथ भागने का वादा किया। सेरन इन 11 दिनों में पानी की बिना एक बूंद पिए हॉस्पिटल में जिस दर्द से गुजरा वह बयान नहीं किया जा सकता। सेरन ग्रीष्मा से इतना प्यार करता था कि अपने डेथ बेड पर भी उसने उसे दोषी नहीं माना। ऐसे शख्स को उसने तिल तिल कर मारा। ग्रीष्मा ने अपने डिफेंस में लेटर लिखकर कोर्ट से इस बात पर कम सजा देने की रिक्वेस्ट की कि वह अभी मात्र 24 साल की है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। बट कोर्ट ने यह माना कि इस तरह के क्रूशियल और कनिंग कन्विक्ट के दिमाग में पनपे डेविल थॉट के चलते वो ऐसा अपराध फिर से कर सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह किसी और रिलेशनशिप में फिर से जहर नहीं घोले। ऐसे शख्स को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। और रही बात कम उम्र की, तो भविष्य और सपने की, तो यह बात विक्टिम पर भी लागू होती है। इसलिए सारे फैक्ट्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यह केस बिना किसी डाउट के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में जाता है और इस वजह से आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा दी जाती है। 20 जनवरी 2025 को आई इस फैसले में जहां ग्रीष्मा को फांसी की सजा दी गई, वहीं उसके अंकल को एविडेंसेस मिटाने के अपराध में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले से ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस केस से जुड़ी और शॉकिंग बातें भी सामने आई, जैसे ग्रीष्मा ने ये एक्सेप्ट किया कि जूस चैलेंज वाले अटेम्प्ट से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक, यानी सेरन की जिंदगी के आखिरी 2 महीने में उसने 10 बार उसे जान से मारने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि सेरन से पहले ग्रीष्मा के 4 और अफेयर्स थे। पब्लिक में जहां बहुत से लोग ग्रीष्मा को फांसी देने के फैसले से खुश है, वहीं बहुत लोग का मानना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सजा से बच जाएगी। खैर, आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। माना इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया, लेकिन आजकल दुनिया के हालात देखते हुए यह धोखा, यह छल अब उतना रेयर नहीं रह गया। रोज हम कहीं ना कहीं ऐसे किस्सों के बारे में सुनते हैं जो इंसानियत और भरोसे की नींव को हिलाकर रख देती है। यह सिर्फ एक जेंडर का मसला नहीं है, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ धोखा हो सकता है। इसलिए बेकार के जेंडर वॉर में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने फैसले सूझबूझ और समझदारी के साथ लें। हर रिश्ता भरोसे और इमोशन पर टिका होता है, लेकिन अपने आप को इमोशनल मैनिपुलेशन के जाल से बचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है।
आजकल लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपी नीयत और उनके शब्दों में छुपा जाल समझना मुश्किल तो है, लेकिन ज़रूरी भी है। ये कहानी में उस लड़की को सज़ा मिली। ये आपको अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक करें।